आप जैसे जानते हैं कि पिछले महीने जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए, अभी पंचायत इलेक्शन हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जो मेन पार्टीज हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो पीडीपी है, उन्होंने इस इलेक्शन का बाइकआउट किया। हालांकि उन्होंने कहीं कहीं प्रॉक्सी कैंडिडेट्स खड़े किए थे, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि इनके हाथ से निकल गए। आज जिस प्रकार का जम्मू कश्मीर में एक वातावरण बना, उसमें आपने सब देखा होगा कि 37 जो जम्मू प्रोविंस में कमेटीज हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी 32 पर अपना वर्चस्व कायम कर चुकी है, अपना परचम लहरा चुकी है। लोगों ने राष्ट्रवाद को सपोर्ट किया है, लोगों ने तिरंगे को सपोर्ट किया है, और वो पार्टीज जिसके बारे में हम कहा करते थे कांग्रेस मुक्त भारत, तो वो भी जम्मू प्रोविंस में खत्म हो चुकी है। दूसरी बात, कश्मीर में भी 106 लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनकर के आए हैं। आप जानते हैं, पाकिस्तान के इशारों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इन इलेक्शन का विरोध किया था। आज परिणाम आप सबके सामने है। मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है भारतीय जनता पार्टी का समय है। लोग अभी भी भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं, और आने वाले समय में जिस प्रकार की एक लहर भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, कश्मीर भी भारतीय जनता पार्टी का, यहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो समर्थित लोग हैं वो जीत करके आएंगे। अभी अभी गुलाम नबी आजाद साहब का एक बयान आया है। अल्ताफ बुखारी जी ने भी ट्वीट किया है। सुना है कि वो जगह जगह जाकर के सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। इस सारे हालात में मैंने जो बैकग्राउंड स्टोरीज की बताई है, उसका मेन मकसद यही है कि इनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा है। अपनी पार्टियों में दूसरा जो डेवलपमेंट्स हुई है, मुजफ्फर बेग साहब का एक बयान कल आया था, जहां पर उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर जो निर्णय लिया गया था उसका विरोध किया है। सभी पार्टियों को लगने लगा है। उन्होंने ये भी कहा कि सज्जाद लोन जो पीपल कॉन्फ्रेंस के और हमारे अलायंस पार्टनर भी रहे हैं, वो मेरे बेटे जैसे हैं, मैं घर वापसी कर सकता हूं। इस सभी डेवलपमेंट्स को देखते हुए कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक नया गठबंधन बनाने के प्रयास में है। ये बहुत बड़ा एक छल जम्मू के लोगों के साथ किया जा रहा है। इन तीनों पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के साथ ही पहले बहुत बड़ा धोखा किया है, और ये कोई जम्मू के केवल 10% लोग होंगे जो इन पार्टियों में हैं। 90% जो लोग हैं कश्मीर वैली के हैं। लद्दाख और जम्मू को कितना इंसाफ मिलेगा ये आप सब जानते हैं। आज जो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास है, 25 हम एमएलएज हैं, पवन गुप्ता जी उधमपुर वाले हमारे साथ हैं, 26 हमारे अलायंस हमारे साथ है, सबसे बड़ी पार्टी होने का हम दावा करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने पीडीपी ने देखा होगा कि पहले ही बहुत से लोग इनके साथ बगावत कर चुके हैं। इस सारे हालात को देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो डेवलपमेंट्स है, कहीं ना कहीं इसको रोका जाना चाहिए। इस माध्यम से आपके साथ बात करने की हमने सोची, और ये एक मैसेज आना चाहिए कि जम्मू के साथ आने वाले समय में बहुत बड़ा छल होने वाला है। पहले भी जब इनकी सरकारें रही तो जम्मू को दूसरे दर्जे का दर्जा दिया जाता रहा। इनके समय में हर चीज में जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती रही। इस सारे हालात को लेकर के ये एक जानकारी प्रेस के माध्यम से लोगों को चली जाए, इसके लिए हमने प्रयास किया। रविंदर जी, अल्ताफ बुखारी ने अभी स्पष्ट कर दिया है कि जो उनकी लीडरशिप है वो सीरियस अलायंस के लिए राजी हो चुकी है, और कल तक कोई अच्छी खबर जो है वो राज्य की जनता को मिल सकती है।
चलो डेवलपमेंट्स किस प्रकार की होती हैं, लेकिन जो मैंने कहा कि हर व्यक्ति इसका विरोध करेगा, ये बैकडोर एंट्री है और ये लोग अलग अलग जगह से जो जीत करके आए हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ करके आए हैं, आज वही लोग इकट्ठा होने जा रहे हैं। और ये भी आपकी जानकारी के लिए, ये पाकिस्तान समर्थित सभी लोग जिनकी मीटिंग्स पिछले दिनों दुबई में होती रही, लंदन में होती रही, पाकिस्तान के कहने पर ही इन्होंने जो बाइकआउट किया था, आज पाकिस्तान के कहने पर ही ये सरकार बन रही है। कांग्रेस के बारे में जानते हैं, इनके बड़े बड़े नेता पाकिस्तान में जाकर के अपनी ही सरकार का विरोध करते हैं और मणिशंकर अय्यर जैसे लोग तो ये भी कह चुके हैं आप हमारा समर्थन करिए, हम पाकिस्तान को जो सूट करता है उस प्रकार की सरकार बनाएंगे। सुरेंद्र जी, मुजफ्फर बेग जी का जो बयान आया है कि हम थर्ड फ्रंट के लिए मैं जा सकता हूं, उसको डेवलपमेंट को भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से कैसे देखें? देखो, जिस प्रकार से इन दोनों पार्टियों के मुंह पर एक तमाचा 65% पोलिंग के बाद हुआ है, इनको अपना आधार खिसकता नजर आ रहा है और इन पार्टियों के अंदर से जो बगावत है, मुजफ्फर बेग जी उसी का एक नतीजा है। उनको लगता है कि आने वाला समय जिन पार्टियों का आधार खत्म हो चुका है, आज जो कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहते हैं, मुजफ्फर बेग जी ने उनका समर्थन किया है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का हाथ है, ये सरकार बन रही है? बिल्कुल। पिछले दिनों दुबई में बैठ करके और लंदन में बैठ करके कुछ लोग पाकिस्तान द्वारा हुर्रियत को भी एक डायरेक्शन देते हैं और हुर्रियत इनका समर्थन करता है। बीचों बीच इनकी जो डायरेक्शंस है पाकिस्तान से चलती हैं, उसी का परिणाम है। और कांग्रेस जो अपने आप को एक राष्ट्रीय दल समझती है, वो इनका समर्थन कर रही है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जम्मू और लद्दाख के लिए एक कफन में कील साबित होगा। सर, आपने कहा कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही पार्टियों को जिस तरह से अगर पाकिस्तान से दिशा निर्देश मिलती है, तो आपने भी तो गठबंधन पीडीपी के साथ ही मिलकर किया था। भारतीय जनता पार्टी ने डेवलपमेंट के आधार पर के गठबंधन किया था। जिस प्रकार का मैंडेट मिला, 28 लोग कश्मीर से जीत करके आए थे, 25 लोग भारतीय जनता पार्टी के जीत करके आए थे। उस वक्त उस मैंडेट का सम्मान नहीं किया जाता तो मुझे लगता जनता के साथ धोखा होता। जब हमें लगा कि इनके द्वारा जो गलत नीतियों को कहीं ना कहीं थोपा जा रहा है, पत्थरबाजों को पनाह दी जा रही है और हमारे सुरक्षा बलों पर केस दर्ज किया जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने यही सही समझा कि समर्थन वापस लिया जाए। हम सत्ता के भूखे होते तो हम अभी भी सरकार चला रहे होते। आपको लगता है कि ये जो तीनों पार्टियां मिलकर अब सरकार बनाने का दावा कर रही हैं, कहीं न कहीं बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए ही सही? बिल्कुल, पूरे देश भर में इस प्रकार की कवायद चल रही है और खास करके ये जो एक मूव है, ये पाकिस्तान समर्थित है और यहां से जो देश में गठबंधन की बात करते हैं, ये उसकी एक शुरुआत है। तो विदर जी, आपको लगता है कि बीजेपी के 28 हैं, आपके भी 28 हैं, अगर 25 आपके तो उधमपुर वाले मिला के 2, तो अब दोनों पार्टियों की स्ट्रेंथ बराबर है, तो आप भी क्लेम करेंगे सरकार बनाने में? अगर कुछ लाइक माइंडेड लोग राष्ट्रवाद की धारा में आना चाहते हैं, हमसे अप्रोच करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उसके बाद ये सोच सकती है। अभी हमारा इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं है।